छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बयानबाजी हो रही है। राज्य में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, दोनों ही पार्टियों की तरफ से जीत का दावा भी खूब किया जा रहा है। इस चुनावी माहौल के बीच आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ की तमाम वो बड़ी खबरें जिनका असर राजनीति से लेकर राज्य की आम जनता पर पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का छत्र पर मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों को विस्तार से जानें उससे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के साजा में अमित शाह की इनकार, कांग्रेस पर जमकर बरसे, बोले भूपेश काका की उल्टी गिनती शुरू। बेमेतरा में बोले राहुल गांधी, किसानों की कर्ज माफी, 3200 धान की कीमत कांग्रेस की गारंटी, सीएम बघेल पर दिया बड़ा संकेत। छत्तीसगढ़ में थम गया चुनाव प्रचार, सीएम बघेल ने किया 4 सीटों पर धुआंधार रोड शो। मूर्खों के सरदार वाले बयान पर सीएम बघेल का पीएम पर पलटवार, बोले अहंकार रावण का नहीं रहा तो पीएम मोदी कहां टिके। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार हुआ खत्म, 50% मतदान केंद्रों की होगी सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, अंतिम चरण में तैयारी हुई। सबसे पहली खबर में बात अमित शाह की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला के साजा विधानसभा में चुनावी सभा में अयोध्या में राम मंदिर को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। छत्तीसगढ़ में विकास और परिवर्तन का कमल खिलने जा रहा है, ये कहा अमित शाह ने। आगे शाह ने कहा कि कांग्रेस 70 सालों से अयोध्या में मंदिर निर्माण को भटका रही थी, लटका रही थी। 5 साल राहुल गांधी ने ताने सुनाए, कहते थे मंदिर वहीं बनवाएंगे लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। सुन लो राहुल, 22 जनवरी 2024 को मोदी रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। वहीं जांजगीर चांपा में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भूपेश काका के राज में आए दिन माताओं बहनों के साथ अन्याय और अत्याचार होता है। हमने गारंटी दी है कि कमल की सरकार बनने पर महतारी वंदन योजना के तहत हर माता बहन को 12,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। भूपेश काका को मालूम है कि वे आने वाले नहीं है, इसलिए उन्होंने कुछ ज्यादा देने की घोषणा कर दी है। लेकिन जिनकी खुद की कोई गारंटी ना हो, उसकी गारंटी को भला कौन माने। दूसरी खबर में बात राहुल गांधी की। छत्तीसगढ़ में प्रचार के आखिरी वक्त में राहुल गांधी ने खुद मोर्चा संभाला। राहुल गांधी ने कहा, हमारी जहां भी सरकार है, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उधर मैंने और खरगे जी ने एक बात मुख्यमंत्रियों को साफ बता दी है। भूपेश बघेल से भी 5 साल पहले मुख्यमंत्री बनने के एकदम बाद में मैंने उनसे ये बात कही थी कि जितना पैसा बीजेपी उद्योगपतियों को देती है, उतना ही पैसा कांग्रेस को किसान, मजदूर, माता बहनों के बैंक अकाउंट में डालना होगा। बेमेतरा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कैसे डालोगे ये आपके ऊपर है, मगर हर रुपए की अकाउंटिंग होनी चाहिए। अगर वो उद्योगपतियों को 1 रुपए दें तो छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के खाते में 1 रुपए जाने चाहिए। और मैंने ये सब मुख्यमंत्री से पहले दिन ही कह दिया, क्योंकि हम जानते थे कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, युवा के लोग चलाते हैं। उद्योगपतियों के जेब में पैसा जाता है, वो उसे अमेरिका में खर्च करते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें खरीदते हैं, कोई कंपनी खरीद लेते हैं और हिंदुस्तान में रोजगार खत्म करते हैं। मगर किसान, मजदूर के जेब में पैसा जाता है और वो उस पैसे को गांव कस्बों में खर्च करते हैं। सीधा पैसा गांव और कस्बों में घूमता है और उससे अर्थव्यवस्था खड़ी होती है। इस दौरान बेमेतरा में प्रचार करते हुए भूपेश बघेल को लेकर बड़ा संकेत भी दिया। राहुल गांधी ने कहा कि इस बार भी सरकार बनने के बाद किसानों की कर्ज माफी की फाइल पर आपको ही साइन करना है। इससे माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती है तो भूपेश बघेल ही मुख्यमंत्री हो सकते हैं। खास बात तो यह है कि भूपेश बघेल को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे भी ऐसे ही संकेत दे। इस खबर में बात सीएम बघेल की। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार प्रसार थम गया। उससे पहले राजनीतिक दलों के बड़े नेता सुबह से ही धुआंधार प्रचार के लिए निकल गए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 4 विधानसभा में रोड शो किए, जिनमें दुर्ग शहर विधानसभा, भिलाई नगर विधानसभा, वैशाली नगर विधानसभा और अहिवारा विधानसभा क्षेत्र
शामिल था। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग शहर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। उनके रोड शो के तहत काफिला धमधा नाका, अंडरब्रिज, भारत माता चौक, सिकोला बाजार होते हुए कई जगहों से होकर गुजरा। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल के रोड शो का अगला पड़ाव वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र को बनाया गया, जहां वह स्मृति नगर से लेकर बैकुंठ धाम से होकर गुजरे। इसके बाद सीएम बघेल का अगला रोड शो भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र से रवाना किया गया। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान हो रहा है। पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को 20 विधानसभा क्षेत्र के लिए हो चुका है। वहीं अब दूसरे चरण में 17 नवंबर को 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान किया जाएगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ में चुनावी प्रचार प्रसार अब थम गया है। अब बात सीएम बघेल के पीएम मोदी पर पलटवार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मूर्खों के सरदार वाले बयान पर छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सीएम बघेल ने कहा कि उन्होंने जनता को गाली दी है, हमारे नेता को उन्होंने गाली दी है। मोदी जी को इतना अहंकार हो गया है कि अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते हैं। ये अहंकार रावण का नहीं रहा तो मोदी का कहां तक टिकेगा। बता दें कि मध्य प्रदेश के अपनी चुनावी सभा के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर आक्रामक नजर आए। उन्होंने 3 चुनावी सभाओं में कांग्रेस को जमकर घेरा। वहीं बैतूल में उन्होंने नाम लिए बिना कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर कई बार तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक महाज्ञानी कह रहे थे कि भारत के सब लोगों के पास मेड इन चाइना फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हो? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियों को ना देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। अब कांग्रेस केंद्र सरकार में थी तो 20,000 करोड़ रुपए से भी कम के मोबाइल बनते थे। आज भारत में 3.5 लाख करोड़ से अधिक के मोबाइल बनते हैं। 1 लाख करोड़ के मोबाइल तो भारत निर्यात करता है। आखिरी खबर में बात अंतिम चरण की तैयारी की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में निष्पक्ष और पारदर्शिता को लेकर इस बार केंद्रीय चुनाव आयोग काफी गंभीर है। हालत यह है कि एक मतदान केंद्रों की निगरानी करने का फैसला लिया गया है। हालांकि इसके लिए 50% मतदान केंद्रों में तो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और लगाए जाएंगे। बाकी मतदान केंद्रों की निगरानी अन्य माध्यमों से भी की जाएगी। रायगढ़ जिले में 543 ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां सीसीटीवी कैमरे की नजर में मतदान होगा। यहां कैमरे लगाने का काम भी शुरू हो गया है। बता दें कि 15 नवंबर शाम से फिर 16 नवंबर तक पूरा करने का इसको निर्देश भी दिया गया है। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से विशेष हिदायत दी गई है। चुनाव के दौरान किसी भी मतदान केंद्र में कोई अप्रिय वारदात ना हो, निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ चुनाव हो, इसके लिए इस बार केंद्रीय चुनाव आयोग काफी गंभीर मूड में है। इसके तहत हर मतदान केंद्रों की विशेष तौर पर निगरानी करने को कहा गया है। इसमें सबसे खास बात यह है कि 50% मतदान केंद्रों की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से की जाएगी। इसका डायरेक्ट कनेक्शन जिला निर्वाचन शाखा से जुड़ा होगा। इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए एक टीम तैनात रहेगी। किसी भी बूथ में किसी तरह की अप्रिय हलचल होने पर तत्काल एक्शन लिया जा सकता है। रायगढ़ जिले के 4 विधानसभा लैलूंगा, रायगढ़, खरसिया और धर्मजयगढ़ में 1085 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें चारों विधानसभा के 543 सेंटरों में सीसीटीवी कैमरे लगेगा। किसी विधानसभा में 100 तो किसी में 150 मतदान केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। हर विधानसभा में अनुमानित 135 मतदान केंद्रों में लगाने का टारगेट रखा गया है, लेकिन जहां मतदान केंद्रों की संख्या अधिक है वहां ज्यादा सेंटरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए निर्वाचन शाखा की ओर से केंद्रों की सूची सीसीटीवी कैमरा लगाने वाली एजेंसी को ही दे दी गई है। रायगढ़ जिले के खरसिया विधानसभा में सबसे अधिक 289 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हालांकि आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो रायगढ़ विधानसभा में सबसे ज्यादा 292 मतदान केंद्र हैं, लेकिन इसमें 59 मतदान केंद्र सारंगढ़ जिले के सरिया तहसील में शामिल है। इसके कारण केवल रायगढ़ विधानसभा में 233 मतदान केंद्रों की ही गणना इस जिले के हिसाब से की जा रही है। धर्मजयगढ़ में सबसे कम 281 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। लैलूंगा में 282 मतदान केंद्र हैं। इसमें से हर विधानसभा में 50-50% मतदान केंद्रों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की तैयारी तेज है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।